एक समय की बात है, सड़कों पर बाढ़ आ चुकी होती है। चिंटू का परिवार खुद को बचाने के लिए इधर उधर किनारा ढूंढने लगते हैं और फिर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी के फट्टे पर पड़ती है। राजू और कमला जल्दी से राजू को लेकर उस फट्टे पर चढ़ जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। हे भगवान, ये हमारे गांव का क्या हाल हो गया है। मैंने आज से पहले कभी ऐसी बारिश नहीं देखी, वो भी ऐसे मौसम में। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। ऊपर से तुषार की ऐसी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इसे हुआ क्या है। इस हालात में तो डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल है। राजू, कमला और तुषार अभी भी उस फट्टे के सहारे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी तरह कुछ और लोग भी बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई छत पर बैठा होता है तो कोई उनकी तरह किसी फट्टे पर। तभी राजू और कमला की नजर तुषार के दोस्त चिंटू पर पड़ती है। वो अपने माँ बाप पंडित के साथ घर की ऊपर वाली मंजिल के छज्जे पर खड़ा होता है। उनका मकान बहुत ऊंचाई पर होता है, इसलिए वो बाढ़ के कहर से बचे हुए होते हैं। चिंटू जोर से तुषार की माँ को आवाज देता है, आंटी, आंटी, ये तुषार को क्या हुआ? ये ऐसे अकड़ा हुआ क्यों है? अरे आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। चिंटू के मम्मी पापा जल्दी से नीचे जाते हैं और तुषार और उसके माँ बाप को अपने साथ ऊपर मंजिल पर ले आते हैं। चिंटू के पापा एक पंडित होते हैं। वो तुषार को मंदिर के सामने एक बिस्तर पर लिटा देते हैं। ये तुषार की ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ है इसे? ये हिल क्यों नहीं रहा? इसे क्या हुआ अंकल? पता नहीं, बस इसके साथ कुछ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी और ये बार बार किसी चुड़ैल के देखने की बात करता था। चिंटू बहुत घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। चिंटू समझ जाता है कि तुषार की हालत ऐसी क्यों हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अंकल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो। दरअसल जब मैं और तुषार स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था और तब से तुषार मुझे भी उसी चुड़ैल के दिखने की बात करता था। हे भगवान, चुड़ैल! ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई बेटा? पापा, मैं डर गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुषार की ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे तो लगा था कि उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूट गया और अब कभी दोबारा हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। पर एक बात समझ नहीं आई कि चिंटू को तो कुछ नहीं हुआ और तुषार की ऐसी हालत हो गई, जबकि उस चुड़ैल ने तो दोनों को पकड़ा था। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लगता है हनुमान जी के इस लॉकेट की वजह से चुड़ैल चिंटू को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई, जो मैंने मंत्र पढ़कर इसे पहनाया था। ओह, ये तो अच्छी बात है कि मैं इस लॉकेट के कारण बच गया। हाय बहन, पर उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी। अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तभी अचानक बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी और सब लोग छज्जे से बाहर देखने जाते हैं। उन लोगों की नजर आसपास के कुछ लोगों पर पड़ती है जो बाढ़ में फंसे हुए होते हैं। वो एक पुतले की तरफ पानी में बह रहे होते हैं। अरे ये क्या? ये सब तो तुषार जैसी हालत में लग रहे हैं। ये सब उस चुड़ैल का काम है। तभी वहाँ अचानक पानी से चुड़ैल निकल आती है। वो पानी में कभी कहीं डुबकी लगाती तो कभी कहीं। वो एक एक करके लोगों को पकड़कर पानी में डुबो डुबो कर मारने लगती है और लोगों को अपने जादू से पुतला बना देती है। लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। मैं सबको मार दूंगी और पूरे गांव को पानी में डुबो दूंगी। चलो चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। अगर इस चुड़ैल की नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, जल्दी अंदर चलो। सब लोग अंदर जाने लगते हैं और तभी चुड़ैल की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। कहाँ जा रहे हो मुझसे बचकर? मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। अरे इस चुड़ैल ने तो हमें देख लिया, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें भी मार डालेगी। चिंता मत करो, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हमारे गले में ये लॉकेट है। तो जल्दी ही मुझे 3 और लॉकेट पर मंत्र पढ़कर तुषार और उसके माँ बाप को पहनाने होंगे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। जल्दी से सब लोग अंदर भागते हैं। चुड़ैल भी तैरती हुई उनके घर में घुस जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है। फिर सीढ़ियों के रास्ते से तैरती हुई ऊपर वाली मंजिल पर जाने लगती है जहाँ घर के सभी लोग होते हैं।
जैसे जैसे चुड़ैल ऊपर जाने लगती है उसके साथ पानी भी बढ़ने लगता है। दूसरी ओर पंडित जी 3 लॉकेट लेकर आते हैं और उस पर मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनका मंत्र पूरा भी नहीं हुआ होता और जब तक चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। आप कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, पर पंडित जी के मंत्र नहीं रुकते। वो लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। चुड़ैल उनके करीब आती जा रही होती है और पंडित जी और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल तुषार की तरफ बढ़ने लगती है। पंडित जी के मंत्र पूरे हो चुके होते हैं और वो चुड़ैल के हाथ लगाने से पहले ही तुषार को वो लॉकेट पहना देती है। और जैसे ही वो तुषार की गर्दन पकड़ने लगती है तभी चुड़ैल को अचानक एक जोर से झटका लगता है और वो पीछे जाकर गिरती है। उसके बाद पंडित जी जल्दी से तुषार के माँ बाप को भी वो लॉकेट पहना देते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे, मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। मैं सबको मार दूंगी, मैं पूरे गांव को पानी में डुबो दूंगी। तुमने आखिर गांव के सभी लोगों को पुतला क्यों बना दिया है? आखिर ऐसा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? शांति, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जो कब से भटक रही है इस गांव में। पर ऐसा करने से तुम्हें कैसे शांति मिल सकती है? क्योंकि तभी मेरा बदला पूरा होगा और जब मेरा बदला पूरा होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन हमने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, तो कैसा बदला? किया है, सबने किया है। पिछले साल जब बहुत तेज बारिश हुई थी तो मेरा पूरा घर उसमें डूब गया, क्योंकि मेरा छोटा सा घर गांव के सबसे नीचे के हिस्से में बना हुआ था। मैं सामान बेचने शहर गई थी और जब वापस आई तब देखा कि मेरा घर आधा पानी में डूबा हुआ है और आसपास पानी ही पानी है। मेरा सब कुछ उसमें डूब गया था। मेरी अपाहिज माँ और मेरा 2 साल का छोटा भाई उस घर में फंसे हुए थे और डूबने लगे थे। मेरे घर के चारों ओर मैंने घर घर जाकर सबसे भीख मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी अपाहिज माँ खुद को और मेरे छोटे भाई को पानी से निकालने की खूब कोशिश करती रही। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गई और अपनी माँ और अपने भाई के साथ खुद भी डूबकर मर गई। हमने बहुत कोशिश की पर हम में से कोई न बच सका, इसलिए मैं अपना बदला लेने आई हूँ। हमने बहुत कोशिश की पर हम में से कोई न बच सका, इसलिए मैं अपना बदला लेने आई हूँ। अब मैं भी इन गांव वालों को डुबो कर मारूंगी, और जैसे उस दिन ये सब एक पुतले की तरह तमाशा देखते रहे थे, अब मैं सबको सच में पुतले में बदल दूंगी। चुड़ैल हनुमान जी के लॉकेट के कारण किसी को हाथ तो नहीं लगा पाती, पर जादू से पानी ऊपर करने लगती है। अब पानी धीरे धीरे और ऊपर आने लगता है और सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। राजू जल्दी से तुषार को पकड़ लेता है, पर जल्द ही सब लोग पानी में डूब जाते हैं। पानी के अंदर सबका दम घुटने लगता है। चिंटू की हालत तो बहुत बुरी हो जाती है। सब लोग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी तैरना नहीं आता। धीरे धीरे सबका दम घुटने लगता है। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। ये इस गांव के आखिरी बचे हुए लोग हैं। अब ये भी कुछ ही पलों में हमेशा के लिए पुतले बन जाएंगे, फिर कोई नहीं बचेगा इस गांव में। पंडित जी जैसे तैसे सामने मंदिर में घुस जाते हैं। वहां से वो गंगा जल की बोतल निकाल लेते हैं और जल्दी से उसका ढक्कन खोल देते हैं। गंगा जल जल्द ही बाढ़ के पानी में मिल जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? जैसे जैसे चुड़ैल गंगा जल के कारण पानी में समाने लगती है, वैसे वैसे उसका जादू भी खत्म होने लगता है और बाढ़ का पानी भी कम होने लगता है। मैंने ये सब तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने और गांव वालों को बचाने के लिए किया है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में चुड़ैल गंगा जल के कारण उसी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जल्द ही गंगा जल वाला पानी पूरे गांव में फैल जाता है और सभी पुतले बने हुए लोग वापस से ठीक हो जाते हैं।